जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ये ब्रीफ सी एक वीडियो है जिसमें अगर आप अभी अपनी कोर्स शुरू कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज्ड होंगे कि मुझे कोई ज़्यादा टेक्निकल डोमेन्स वो डीएनएस और पता नहीं क्या-क्या होता है, वो उसकी ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही आपको कोई ऐसे टूल्स हैं जो आप कहें जी मैं मेलचिम्प का मास्टर हूँ, तो बस जब मैं ईमेल मार्केटर बन गया हूँ, वो अच्छी बात है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, आप ये जब आपके माइंड में होंगे तो आप टूल की मास्टरी के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे कोई भी फोकस नहीं करता है पूरी मार्केट में, पूरी ईमेल मार्केटिंग में कोई फोकस नहीं करता है, डिमांड क्या है जी, ये टूल के साथ ये सेट कर दें। डिमांड क्या है जी कि बस जी ऑटोमेटिक मेरा ऑटो रिस्पॉन्डर लगा दे। कन्वर्जन जिससे होती हैं वो एलिमेंट है कॉपी राइटिंग का। आपकी सब्जेक्ट लाइन, आपका प्रीव्यू टेक्स्ट, आपकी शुरू की कुछ लाइंस, आपकी सीटीए कॉल टू एक्शन, ये सब कुछ मैटर करता है। आपकी अबैंडन कार्ड की ईमेल जो है, हर तरह की ईमेल में कॉपी राइटिंग, अगर आप कॉर्पोरेट तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वी एट फला फला फला, थैंक यू, तो इससे जो है वो आपके प्रोडक्ट पे सब कुछ आ जाता है, प्रोडक्ट अच्छा तो बिक जाएगा। कॉपी से आपकी जो है, कॉपी जो है वो आपका सेल्स मल्टीप्लायर होता है। ठीक है। जो आपकी मार्केटिंग है और जो आपका प्रोडक्ट है वो है सेल्स ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब ये है कि अगर किसी को ये चीज चाहिए तो वो ले लेगा। ठीक है। जो कॉपी राइटिंग है, जिस तरह आप उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, वो आपका सेल्स मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर से मुराद ये है कि एक बंदे को चीज नहीं भी चाहिए लेकिन आपने उसको ऐसे पोजीशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेट्स से बैक मसाज वाला कोई कोई मसाजर है, कोई या कोई लाइक घुटनों की कोई दवाई है, कुछ भी है। अब आप एक जवान बंदे को मुझे भेजें तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर कॉपी राइटिंग अच्छी है, उसमें आपने ये मेंशन किया हुआ है कि आपके पेरेंट्स के लिए अच्छी है, आप उनके साथ अच्छा टाइम गुजार सकेंगे, वो ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोतों के साथ अच्छा टाइम गुजार सकेंगे, दोतों के साथ, तो ये पोजीशनिंग है। मैं भी कहूंगा चलो मंगवा लेता हूँ यार, किसी के काम आ जाएगी घर में। ठीक है, ये इसे कहते हैं सेल्स मल्टीप्लायर। तो कॉपी जो है सेल्स मल्टीप्लायर है, इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने जो है मेंशन किए हैं, इसमें जरूरी मैंने सारे एक दफा से इसीलिए शो कर दिए ताकि आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको याद कर सकें। अब कॉपी राइटिंग क्या है, ये नहीं है कि अब क्लेवर किस्म के वर्ड्स बड़े बड़े मुश्किल से इंग्लिश के वर्ड्स यूज करेंगे तो ये जी ईमेल कॉपी राइटिंग होगी। कॉपी राइटिंग के लिए जरूरी है मार्केट की रिसर्च, कि आपकी मार्केट अगर बूढ़े लोग हैं, आपकी मार्केट अगर यंग लोग हैं, अगर तो उसके हिसाब से आपने उनकी जुबान यूज करनी होती है। जिस तरह आजकल वो कुछ वर्ड्स चले हुए हैं, लिट है, और इस तरह वो फायर वाला इमोजी है, तो अगर आप यंग जनरेशन को कुछ चीज बेच रहे हैं, आप वो यूज करेंगे तो उनको जो है मीम्स के रेफरेंसेस हैं, तो ये उनको ज्यादा रेजोनेट करेंगे और उनका जो है ज्यादा आपसे जो है एक इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि कंपटीशन को स्टडी करें, ये सबसे इजी चीज है। अगर आप सन ग्लासेस बेचने लगे हैं तो देखें आपके पाकिस्तान में लेट से कोई और कंपनी सन ग्लासेस बेच रही है, वो कैसी एड्स चला रही है, वो कैसी सोशल मीडिया पोस्ट कर रही है, उसकी ईमेल्स कैसी चल रही हैं, उससे आप इंस्पिरेशन लें। तीसरा ये इमोशन ट्रिगरिंग ईमेल्स। इमोशन ट्रिगरिंग ईमेल्स का मतलब ये है कि एक ब्लॉक ऑफ डिजाइन ना हो आपकी ईमेल। ईमेल आती होंगी आपको भी सुबह शाम, पूरी ईमेल लदी हुई है ग्राफिक्स से, इधर भी तस्वीर है, उधर भी तस्वीर है, वो उधर से जनाब गिफ्ट्स लगी हुई हैं, उधर से फवारे फूट रहे हैं, तो उससे इमोशन नहीं को ट्रिगर होता है। इमोशन ट्रिगर करने का मतलब है कि राइट टाइम पे आप एक राइट ईमेल भेजें जिसमें कुछ वर्ड्स भी हों, तो आप उससे अपने कस्टमर से बात भी करें। ये तो कोई तरीका नहीं है आप वो भर के लद के भेज देते हैं उससे, सारी तस्वीरों की भरी हुई, और फिर बैठे हैं जी कन्वर्जन नहीं हो रही हैं। ठीक है। ये जरूरी है, इमोशन ट्रिगर करें आप। दूसरा, एडजस्टिंग योर राइटिंग स्टाइल विद प्रोडक्ट्स नेचर। ये ऐसे है कि आपका एक ना, जब राइटर होता है ना, वो राइटर का मतलब ही ये है कि वो डाइवर्स है। अगर एक प्रोडक्ट का ओनर है, वो राइटर नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें लिख सकता है। आप एज अ राइटर, ईमेल कॉपी राइटर, आपके लिए जरूरी है कि आप वो उस प्रोडक्ट को स्टडी करें, उसकी मार्केट को स्टडी करें, आपकी राइटिंग उस प्रोडक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। बूढ़ों को बेच रहे हैं तो, और यंग जनरेशन को बेच रहे हैं तो, और मदर्स को बेच रहे हैं तो, और पेरेंट्स को बेच रहे हैं तो, और स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं तो, और ठीक है, ये राइटर का काम है, ये इसी की आपको पैसे मिलेंगे। ईमेल कॉपी राइटिंग में ईमेल्स लिखने के, सीक्वेंसेस लिखने के, इसी के आपको पैसे मिलने वाले हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपकी एक बस वो आपने फीचर्स उठाई है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट आएगा उसकी फीचर उठा कर फेंक देंगे, जो आप कहेंगे मैं राइटर बन गया, ऐसे नहीं। अच्छा, पांचवा पॉइंट है जी रिमूविंग पेन और गिविंग प्लेजर। ये वो इमोशन ट्रिगरिंग वाली बात ही है, लेकिन ये दो दुनिया की पावरफुल इमोशंस हैं, ये आपने कभी भी नहीं भूलना है।
पहला ये कि आपकी ईमेल है, आपकी ऐड है, आपकी कुछ भी है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं कॉपीराइटिंग के, ईमेल में भी अप्लाई होते हैं कि आपकी आपका प्रोडक्ट, आपकी प्रमोशन, आपकी ईमेल जो भी है, वो या तो एक पेन रिमूव करे, ठीक है। लेट्स से कि कोई ये बंदा आपके कार्ट में कोई चीज छोड़ के चला गया है, तो देखें जी वो 1200 का प्रोडक्ट था, 1500 पे फ्री शिपिंग थी, वो फ्री शिपिंग की वजह से प्रोडक्ट छोड़ के चला गया, तो आप उसकी पेन रिमूव करेंगे, 4-5 दिन बाद उसको प्रमोशन दे देंगे, यार हमने आपके लिए शिपिंग फ्री कर दी है, ठीक है। दूसरा गिविंग प्लेयर, अब आप उनको एक्सक्लूसिविटी देंगे, यार को हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये आपकी ये मसले हल करेगा, ठीक है। ये इमोशंस दोनों अगर इनके अराउंड आपकी कॉपी राइटिंग घूम रही है तो इंशाल्लाह इट विल बी सक्सेसफुल। दूसरी बात है ए बी टेस्टिंग। अब ये जरूरी है कि आपने एक अच्छी ईमेल लिख ली, उसकी कन्वर्जन भी आ रही हैं, तो फिर वो बंदा बैठ जाता है, लो जी बस स्टोर सेट हो गया मेरा, बस जी अब करोड़पति बन जाना मैंने, तो ऐसे कभी भी नहीं करना। आपने हमेशा टेस्ट करते रहना, नई से नई चीज टेस्ट करते रहना, नई से नई चीज टेस्ट करते रहना, बिकॉज ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये इवॉल्व होता रहता है। अभी जिस तरह पेंडेमिक आई है तो डिफरेंट बिहेवियर हो गया, हर बंदा लॉकडाउन में चला गया है, ठीक है। अब पेंडेमिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में थोड़ा सा कम हुआ है अभी फर्स्ट वेव के बाद, तो अब डिफरेंट हो गया है, अब लोग जो है उनका बिहेवियर डिफरेंट हो गया है एम्प्लॉयमेंट की तरफ, अपने बिजनेसेस की तरफ, ठीक है। अब काफी लोग घर में बैठे हैं, उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए हैं, वो एक माइंडसेट शिफ्ट आ गया है, और ये हमेशा आता रहता है, इलेक्शन से पहले आता है, इलेक्शन के बाद आता है, इसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है। तो ये तो एक पहला कोर स्किल जो जिस पर आपकी कमांड होनी चाहिए एक्सपर्ट ईमेल मार्केटर बनने के लिए। आपको मैं कोई टूल नहीं बोलने लगा कि इस पे आपकी कमांड होगी तो आप मार्केटर होंगे, टूल दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं, और इससे हम पिछले लेक्चर में देख भी चुके हैं कोई 3-4 टूल्स। हर किसी का अपना पर्पस है, आपका जो एंड गोल है वो मीट होना चाहिए, जैसे भी मीट हो, चाहे एक एक करके मैनुअल ईमेल आप 1000 लोगों को भेज रहे हैं, आपका पर्पस सर्व हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। वो कोई एक्सपर्ट ईमेल मार्केटर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी टेक्निकल चीजें उंगलियों पर हैं जी, ये डीकीआईएम क्या होता है, एसपीएफ क्या होता है, डिमार्क क्या होता है, ठीक है। वो वो आप ट्यूटोरियल से भी देख सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो आप अपने डोमेन वाले सपोर्ट को भी कहें वो ऑटोमेटिकली कर देंगे, वो एक्सपर्ट होने की कोई निशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आखिरी है बस, ये मेरे हिसाब से जो है, मुझे 8-10 साल हो गए ये काम करते हुए, मेरे हिसाब से ये दो चीजें हैं जिन्होंने मुझे सक्सेसफुल किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है प्रॉपर माइंडसेट। अब जब आप जाते हैं किसी भी अभी आप नई चीजें सीख रहे हैं वीबीसी से 50 से ज्यादा स्किल्स हैं यहाँ पे, तो हर किसी के जहन में पहले ये आता है कि स्किल ऐसा हो जिसमें कंपटीशन भी ना हो, और जिसमें पैसे भी हों, और सीखना भी आसान हो। मतलब ये जो वो कहते हैं ना, ये पंजाबी की कहावत है कि चोपड़ियां हो भी दो दो, तो ये बात, ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है कि स्किल कौन सा आसान है। देखिए स्किल जितना मुश्किल होगा उतना आपका फायदा, उतना कंपटीशन कम होगा, ठीक है। तो प्रॉपर माइंड से, अब ये भी मतलब नहीं है कि मुश्किल से मुराद है कि अब आप कोई रॉकेट इजाद कर लें, मुश्किल से मुराद है कि कुछ उसके कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सब लोग फॉलो नहीं करते। अब ईमेल ईमेल मार्केटर्स बहुत आपको मिलेंगे भी इधर उधर भी, वो टेम्पलेट्स उठा उठा के टेम्पलेट्स भेजते हैं। जब आप कॉपी राइटिंग का आपके पास एक टूल आ जाएगा, तो मतलब एक स्किल आ जाएगा, तो आप काफी सारे 90% ईमेल मार्केटर से ऊपर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये कुछ चीजें पोटेंशियल पहले तो समझें। अब लोग हमारे पाकिस्तान में स्पेशली ईमेल मार्केटिंग का जो है एक माइंडसेट ये बना हुआ है जी कि हजारों करोड़ों लोगों की लिस्ट होती है, उसको जी हम एक स्पैम में ईमेल भेज देते हैं जी बड़ी सारी, उसमें से लोग बाय करने लग जाते हैं, लो जी ईमेल मार्केटिंग हो गई जी। ईमेल मार्केटिंग, या किसी से लिस्ट खरीद ली, कहाँ भी ईमेल मार्केटिंग का टूल खरीद लिया जी, ये जी 50,000 लोगों को ईमेल भेजेगा जी, आपको डाटाबेस भी देंगे, ये ईमेल मार्केटिंग नहीं है। पोटेंशियल समझें कि इसमें कोई एड स्पेंड नहीं है आपके क्लाइंट का या आपका, आपके या एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, या आपकी जो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग टेक्निक्स हैं उन्हीं के थ्रू आप अपनी लिस्ट ग्रो करते हैं, और उसी लिस्ट को आप अपने नए प्रोडक्ट्स या पिछले प्रोडक्ट्स अगर वो जो नहीं खरीदे तो आप उनको प्रमोशंस ईमेल्स भेजते हैं जिससे वो खरीदते हैं। तो आपका खर्चा सिर्फ ईमेल के टूल का है, $30-35 $40 जितना भी होगा, उसके अलावा ये सब फ्री है। तो पोटेंशियल ये समझें कि इससे क्लाइंट के पास आपको पे करने के लिए ज्यादा पैसे मौजूद है, ठीक है। दूसरा ये है कि अवॉइड बिकमिंग अ फाइन लाइनर। ये सर सनी का भी डॉक्ट्रिन है, और मैं और 8 साल से इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ। फाइन लाइनर का मतलब ये है कि अब आपको एक टूल मिल गया जी, क्लेवियो लेट्स से ई कॉमर्स का, अब आप उसमें घुस जाएंगे, ओए होए होए होए, ये भी करना है, ये भी करना है, एपीआई भी मुझे आनी चाहिए, मुझे ये सारे फ्लो जुबानी रटे होने चाहिए, मैं ये मसला भी सॉल्व करूंगा, मैं ये भी ट्रबल शूट करूंगा। रहने दें, कुछ कोर चीजें हैं, उनसे आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी लिविंग बन जाएगी। सबसे पहला तो ये है
कि अच्छी ईमेल लिखना, ईमेल सीक्वेंसेस लिखना, ये बहुत बड़ा स्किल है। आप इसका $400 से $500 आराम से एक 8-10 ईमेल के सीक्वेंस लिखने का कमा सकते हैं। ठीक है। फिर है जी कुछ एसेंशियल फ्लोज होते हैं, अबेंडन कार्ड, वेलकम ईमेल, ब्राउजिंग अबेंडनमेंट, ठीक है। फिर फीडबैक ईमेल, फिर शिपमेंट, ट्रांजैक्शनल ईमेल, ये सारी कुछ कुछ होते हैं एसेंशियल। इनसे भी आप अच्छे पैसे बनाएंगे। फिर कुछ ऐसे हैं एक्स्ट्रा जो सब स्टोर यूज नहीं कर रहे, वो आप अपने स्टोर के लिए भी यूज करें, उससे पैसे बनाएंगे। तो बस ये इनफ है। या आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, कोई और टूल को नया क्लाइंट आएगा, वो उसका टूल कोई डिफरेंट यूज कर रहा होगा, आप उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन, आप फिर उसके भी मास्टर हो जाएंगे। ये मास्टर होने को आपने गलत समझ रखा है। मास्टर होने का ये मतलब नहीं है कि आप चीज तोड़ के दोबारा वैसे जोड़ दोगे तो आप मास्टर। मास्टर का मतलब है आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, लोग उसका कार्ड छोड़ के जा रहे हैं और आप उनको कैप्चर नहीं कर पा रहे। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, अबेंडन कार्ड का सीक्वेंस लगाएंगे, बात खत्म। बस आप यहाँ अबेंडन कार्ड के एक्सपर्ट ने, अगर आपने अबेंडन कार्ड की ईमेल अच्छी लिखी है, बस ठीक है। ये फाइन लाइनर ना बने जी, मैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सीक्वेंस ये भी डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा, ये सब कुछ अब अपने आप चलने लग जाएगा, मैं सॉफ्टवेयर का मास्टर बन जाऊंगा। बॉटम लाइन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, गिव देम अ सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता उनको डोमेन ना कनेक्ट हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये चलता रहता है, नए टूल्स भी आते रहते हैं। आपने इस तरह जो है ना इसके इस रैबिट होल के अंदर नहीं घुसना। ये जिस तरह पहले मैंने बताया, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये अब लोग जो है अपनी गीग्स, अपनी सर्विसेज कैसे बेच रहे होते हैं, मैंने देखा जी कि आई विल सेट अप योर क्लैवियो अकाउंट। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो गूगल से भी कर सकता है, ये तो क्लैवियो की सपोर्ट कर देगी उसका अकाउंट सेट। या वो उसमें कॉमन सेंस है तो, अगर आईक्यू है उसकी 2 डिजिट्स में भी, वो खुद भी कर लेगा। अच्छा जी, आई विल कनेक्ट योर डोमेन विद क्लेविंग। अच्छा वाह, ये बड़ा तीर मारा है, करें, जरूर करें, बोनस में दें। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप पैसे ज्यादा बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, उसका रेवेन्यू ईमेल मार्केटिंग से नहीं आ रहा है। एक स्टोर का ईमेल मार्केटिंग से रेवेन्यू $0 आ रहा है। आप उसकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, आप सीक्वेंसेस सेट करते हो, आप ईमेल न्यूज़लेटर्स भेजते हो, प्रोमो ईमेल्स भेजते हो, सारा एक फ्लो सेट करते हो, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब आप पैसे मांग सकते हो, आप उसे $700 मांग सकते हो, $800 मांग सकते हो, 1000, 1200, 1500, स्टोर की उस पर डिपेंड करता है कितने फ्लोज आपने बनाए। फिर कुछ होते हैं जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं, आप उससे महीने का रिटेनर, $1000-1200 का रिटेनर ईमेल मार्केटिंग में, ये लो एंड पे आता है। लो एंड पे जो लोग कर रहे हैं ना, जिनको कॉपी राइटिंग भी नहीं आती, जो सिर्फ ईमेल फ्लो सेट करते हैं, वो रिटेनर ले रहे हैं $1000-1200 का। ठीक है। ये भी अब उनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, आपकी ईमेल क्या कह रही है जी, आपकी गीग या सर्विस क्या कह रही है जी, आई विल सेट अप 2 फ्लोज। ठीक है। और एक बंदे की सर्विस क्या कह रही है कि आई विल इंक्रीज योर रेवेन्यू बस सेटिंग अप अबेंडन कार्ड ईमेल्स। वो कहेगा ठीक है यार, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज करो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। लास्ट ये है कि अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट का ये मतलब है जी कि अभी आप कुछ चीज एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे जी, जी माल यार ये आइडिया ऐसा है, तो ये तो सारे क्लाइंट, कंपटीशन बढ़ जाएगा जी, 100 क्लाइंट हैं जी, तो ये सारे 100 स्टूडेंट हैं, ये तो मार्केट में खप डल जाएगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे नहीं है। रोज के हिसाब से मिलियंस ऑफ कंपनीज नहीं बन रही हैं। ई कॉमर्स स्टोर्स तो अब हर बंदे के, मेरे को 5-7 हैं, हर बंदे ने जो है बनाया हुआ, छोड़े हुए मैंने। मतलब ये बात नहीं है कि लाइक मैं को मल्टी मिलियनर हूँ। कहने का मकसद ये है कि ये आपकी मार्केट ऐसी है जो आपकी आबादी से डबल वो स्टोर्स हैं। ठीक है। तो हर बंदे ने कोई जो आपको जो सीरियल ड्रॉप शिपर है, जो करता ही ड्रॉप शिपिंग है, लोगों के 20-20, 25-25 ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स होते हैं। हर किसी पे ईमेल के सीक्वेंस उनको चाहिए होते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आप कंपटीशन डेवलप होता है वो कंसिस्टेंसी से डेवलप होता है। ये आपके लिए चैलेंज है, ये मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ कि जब ये आपने कोर्स शुरू करना है, तो आपने एंड में हमारा जो मॉड्यूल होगा, वो क्लाइंट लेने के भी आपको तरीके सिखाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग के क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं। तो आपने उसको एंड तक फॉलो करना है। ये नहीं है जी आपने जल्दी जल्दी कोर्स की वीडियोस देखी और बाद में कहा जी मुझे तो ईमेल मार्केटिंग भी आती है। उस आने का क्या फायदा जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जब आप अपनी जेब बड़ी नहीं कर रहे, आप मोटी बोटी नहीं पकड़ रहे, आप किचन इनकम नहीं बना रहे। वो स्किल किसी के काम का नहीं है। और मोस्टली होता है ऐसे, अब स्किल खरीद लेते जाएंगे, और जी मैंने जी 10 कोर्स कर लिए हैं जी बीबीसी में से, मैं तो जी बड़े स्किल हैं जी मेरे पास, बड़े। उन स्किल्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो अबंडेंस वाला माइंडसेट डेवलप करें। पाकिस्तान में इसका बहुत पोटेंशियल है। इतने ब्रांड्स हैं जो ईमेल मार्केटिंग नहीं यूज करते। आपका अपना ब्रांड नहीं यूज कर रहा होगा, अगर आपने अपना कोई स्टोर बनाया हुआ, ऑनलाइन स्टोर, शॉपिफाई पे या कहीं भी,
आप करें ये। और दूसरी बात ये है कि आप इन द एंड अल्लाह पर भी तवक्कल रखें। आपने एक स्किल सीखा है, अब आपको रिस्क आना है, आ जाएगा, परेशान ना हो। ये जी किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को टैक्टिक सिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, आप देने से ये बढ़ेगा। तो अब कभी भी ये परेशान ना हो कि अब ये ईमेल मार्केटिंग का कोर्स जो है अब रिलीज हो गया, पता नहीं कितने लोग इसको देख रहे होंगे, तो बस जी अब ईमेल मार्केटिंग का फायदा नहीं, अब तो कंपटीशन ही बहुत बढ़ गया। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी एक सिंगल बंदा वीडियो देख रहा है, आप अगर ये प्रॉपरली वीडियो देख के सारी कोर्स इसको कंसिस्टेंटली जो इसमें मैंने कोशिश की है सिखाने की, उसको फॉलो करेंगे, आप 90% ऑफ पॉपुलेशन से ऊपर निकल जाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अपनी कंपटीशन से परेशान नहीं होना। मुंह बढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं, ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये प्रॉपर माइंडसेट में मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे फिर और बड़े मसले जन्म लेते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जहन में ये आ गया कि जब आप ईमेल मार्केटिंग तो आप गई, अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो फिर आप क्या कहें, अब नए स्किल में घुस जाएंगे। अब आप इसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन बाय एक्सक्यूजेस। ये नॉलेज वाली प्रोक्रेस्टिनेशन है। आप अपने आप को ये धोखा दे रहे होते हैं कि मैं नया नॉलेज सीख रहा हूँ। असल बात यह है कि आप जो काम असल करना है उससे जान छुड़वा रहे हैं। असल काम क्या है? सीखना, ईमेल कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस करना और क्लाइंट्स को आउटरीच करना, उनको ढूंढना, सर्विसेज ऑफर करना, ठीक है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर आप अभी ये कोर्स भी, अगर आप कोई पिछला कोर्स छोड़ के देख रहे हैं कि यार उसमें कंपटीशन बढ़ गया, ईमेल मार्केटिंग कर लेते हैं, तो अब राय मेहरबानी अब ये ना करेंगे, आपके फायदे का नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपने करनी है तो आप मत करें। ये मैंने ये नुकसान झेला है और मैं आपको बड़े दर्द से बता रहा हूँ कि ये इसमें सिर्फ नुकसान है। अभी आप फिर क्या करेंगे, नया स्किल सीखेंगे, उसमें घुस जाएंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसमें लगा देंगे, फिर जनाब कहेंगे ओहो इसमें भी बड़ा कंपटीशन है, को बहाना ढूंढेंगे। जब आपने काम ही नहीं करना तो फिर आपका ज़हन बहाने भी आपको देता जाएगा, ठीक है। शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, ठीक है, हरकत में बरकत है। माइंड सेट पे मैं इतना टाइम इसीलिए हमेशा स्पेंड करता हूँ। पूरा मॉड्यूल जो है, नेक्स्ट जो है सेकंड मॉड्यूल पूरा माइंड सेट पे है, उसको भी आपने मिस नहीं करना। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस ऑफर किए हुए, कभी भी नहीं भूलना। वो चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। ये लास्ट वीडियो थी इस मॉड्यूल की, इसमें इंट्रोडक्शन था, मैंने स्किल्स बताए क्या है, कुछ जो है शुरू में इंस्ट्रक्टर मेरा अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो था, कुछ मैंने टूल्स बता दिए, कुछ अभी ये जो है कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं बस। अब आप रेडी हैं इंशाल्लाह ये स्किल सीखने के लिए। अब माइंड सेट करें, छोटी छोटी वीडियोस हैं 4-5, माइंड सेट की ट्रेनिंग लें, मैक्सिमम घंटे में आपका पूरा वो मॉड्यूल हो जाएगा। उस बात को समझें, देन तीसरे मॉड्यूल को मूव करें, कॉपी राइटिंग सीखें। तो ये हमने ऐसे सेट किए हैं पूरी इसी टीम ने इसको फ्लो को, कि आपका जो है अब कोई भी आउट ऑफ टच नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ सीखेंगे आपको कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। ये नहीं है कि ये वीडियो अगली वीडियो से कनेक्टेड है। आपको आज ही कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिल गए जो आपको हमेशा काम आएंगे, या आप अगला मॉड्यूल जब भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। अल्लाह हाफिज़।